दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिक्स पिक्कल अचार की रेसिपी। मिक्स सब्जियों का अचार है ये और बहुत ही अच्छा बनकर लाजवाब सा तैयार होता है ये। और सर्दियों की तो जान है, क्योंकि सीज़न विंटर के आ गए हैं, तो ये अचार नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया। और मैं आज आपको ऐसे मेथड के साथ सिखाऊंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपको ये बात पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। बहुत अच्छा, बहुत यम्मी सा बन के तैयार होता है, बहुत खट्टा होता है। और सारे इंग्रेडिएंट्स मैं घर के ही बताऊंगी आपको, और आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये मैंने सब्जियां ले ली हैं, और सब्जियों का इंतखाब आप अपने पास से भी कर सकते हैं। ये मैंने शलजम लिए हैं, ये देख लें मैंने कटिंग किस तरह से की है। इस तरह से मैंने शलजम काट लिए हैं। और फूल गोभी लिए है मैंने, इस तरह से इसके बड़े बड़े पीसीस से ले लेंगे हम, क्योंकि ये अचार है तो इसमें छोटे पीस बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और थोड़े मैंने दाने मटर के भी लिए हैं। गाजर इस तरह लंबाई में काटी है, और मूली ली है मैंने, वो भी लंबाई में कटी हुई है। ठीक है, और इस तरह से इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और मैंने इसको सबको काट के अच्छे से मैंने वॉश करके इसको छन्नी में रख दिया है। ठीक है, अब मैंने एक पैन चढ़ा दिया है पानी गर्म होने के लिए, और जैसे ही उसमें बॉइलिंग आने लगेगी तो ये सारी सब्जियां इसमें शामिल कर दूंगी। और याद रहे कि हमारा पानी इतना तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जियां हैं, इनका अपना भी एक करंच होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा खोलते हुए पानी में डालेंगे तो इसका करंच ख़त्म हो सकता है। बस इसको 2 से 3 मिनट हम इस तरह से चलाएंगे, और इसका सारा पानी हम ड्रेन कर देंगे। याद रहे, हमें पकाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हमें 2-3 दफ़ा इसके बस जोश लेने हैं। और इसका सारा पानी हम इस तरह एक छन्नी में लेकर सब ड्रेन कर देंगे। ये देखिए, मैंने सारा पानी निकाल दिया। सिर्फ 3 मिनट मैंने सब्जियों को उबाला है, और इसको मैंने खुश्क करने के लिए अब मैंने इसको एक कपड़े पर फैला दिया था, ताकि इसका जितना ही मॉइस्चर है सब ख़त्म हो जाए, कोई नमी नाम की चीज़ ना रहे। अब देखिए, मैंने एक छलनी में दोबारा से इसको निकाल लिया है। अब ये फ्रेश है बिल्कुल। आप देखें इसका करंच कितना बरकरार है, बिल्कुल ऐसी लग रही है मैंने इसको जैसे उबाला ही नहीं था। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है ये विनेगर, ये सिरका है मेरे पास। अब इसको मैं इस तरह से ड्रॉप्स की शक्ल में स्प्रिंकल करती रहूँगी, और छन्नी को इस तरह से उछालती रहूँगी, डालते रहेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। हाथ का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना। जितना एब्जॉर्ब करना होगा सारी सब्जियां कर लेंगी, रिमूव करना होगा छोड़ देंगी वो सब। बस इसको 15 से 20 मिनट हम इसको ऐसे ही रहने देना है ये लगाने के बाद, और इसको ढक कर रख दें थोड़ी देर के लिए। आ जाते हैं फिर हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। अब मैंने यहाँ पर बंद गोभी ले ली है, इसको भी मैंने आधे से ज़्यादा, एक फूल था वो मैंने काट लिया है, बारीक बारीक से इसकी कटिंग कर ली है। और ये सारी सब्जियां जो मैंने सिरका लगा के रखी थी वो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं उबालना गोभी को, और इस अगर सिरका भी हम इसमें लगाते तो ये हमारी सब्ज़ी बैठ सकती थी, इस वजह से मैंने सिरका नहीं लगाया। अब मैं थोड़ा सा सिरका गोभी पे भी लगा रही हूँ, और इन सबको एक जान कर रही हूँ। मिक्स हो गई सारी चीज़ें, ये सारी सब्जियां इस तरह से मिक्स कर दी हैं मैंने सिरका लगाकर। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए और रख दूँगी इसको। अब चलते हैं हम इसके सेकंड स्टेप की तरफ। और हाथ का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना, हमें सूखे हुए चमचों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये अचार है। अचार बहुत जल्दी ख़राब होने का ख़दशा होता है अगर हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो। इसको एक दफ़ा से और अच्छे से हम मिला लेते हैं। 2 चमचों की मदद से हमें ये काम करना है। अब ये इसकी तरफ आ जाते हैं। ये मैंने अचार का मसाला तैयार किया है, जो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। सारे अचार के मसाले हैं जो भी होते हैं, मेथी दाना, राई, कलौंजी, और ज़ीरा, धनिया, सौंफ, और सब कुछ मैंने इसको मिक्सी के जार में दरदरा सा इसको मैंने पीस लिया है। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी इसको कूट सकते हैं। तो इसको लगभग मैंने आधा पाव का तैयार किया है मसाला, और आप टेस्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से आप अपनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेरे पास जूलियन में कटी हुई अदरक है, अदरक भी मैंने थोड़ी अच्छी ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये 3 कार्ड मेरे पास लहसुन के हैं, इसको भी मैंने हाथ से कूटा है। और 2 लेमन है मेरे पास, इसको भी हम निचोड़ेंगे। अब इसमें मैं अदरक शामिल कर रही हूँ इस स्टेज में। और ये मेरा हाथ का कूटा हुआ है, इसमें पानी नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि 3 कार्ड है मेरे पास, यानी 3 डलियाँ हैं लहसुन की मेरे पास। बिना पानी का मैंने हाथ से कूटा है, ये मशीन का बिल्कुल भी नहीं जाएगा ये। और ये मसाला है जो मैंने अचार का मसाला तैयार किया है। वैसे तो ये मसाला बाज़ार से बहुत इजीली आपको मिल जाएगा आसानी के साथ, लेकिन मैंने इसको घर पे बनाया है। और 2 लेमन है वो मैं इसको निचोड़ रही हूँ, और इसका बीज जो है मैं रिमूव कर दूँगी, वरना टेक्सचर कड़वा हो सकता है।
बस थोड़ा थोड़ा हम इसको मसाले को डालते जाएंगे और चमचों की मदद से हम इसको मिलाते जाएंगे। मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन आपको पता है अचार में नमक तो अच्छा ही जाता है, तो नमक मिर्च आप अच्छा ही रखें, क्योंकि सब्ज़ी का अचार है। और यकीन करें कि बहुत अच्छा, बहुत यमी बनकर तैयार होता है। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैंने घर में आपको घर के इंग्रेडिएंट से इतना शानदार अचार बनाना सिखाया आपको। ये आपको बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगा ये अचार, और सिर्फ सीज़न में ही बनाया जाता है ये अचार। तो आप मेरे बताए हुए तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। और इसी तरह जनाब अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से इनाम होता है कि हाँ मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ। तो ठीक है, इस तरह से मैंने सारी चीज़ें इस पर डाल दी हैं, और हम हर चीज़ को इस तरह से मिला लेंगे, एक जान कर देंगे हम। बहुत एहतियात की ज़रूरत है, हमें पानी नाम की कोई चीज़ नहीं चाहिए इस अचार के अंदर। ये देखिए अच्छे से सब चीज़ें डाल दी हैं मैंने। अब मैं इसको अच्छे से बहुत मिक्स कर रही हूँ दोनों हाथों की मदद से। अब मेरे पास ये एक मर्तबान है, इसको मैंने अच्छे से धो के पोंछ लिया था, बिल्कुल खुश्क कर लिया था। और इसमें मैं अब सारा ये स्टोर करूँगी, सारा पिकल, सारी सब्जियों को इस पर डालूँगी। याद रहे कि आपके अचार में किसी किस्म की नमी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका अचार ख़राब हो सकता है। आप बाज़ार से जो बर्नियाँ मिलती हैं आप वो भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास मर्तबान था तो मैं सारा स्टोर इसमें करूँगी। इस तरह से सब इसको डाल दूँगी मैं। ये देखिए मैंने सब इसको इसमें डाल दिया है, सारा सब सब स्टोर कर दिया। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ये 1 किलो मेरे पास सरसों का ऑयल था, इसको मैंने बहुत अच्छे से पका के बिल्कुल ठंडा करके डाल दिया है मैंने। तेल आपका बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए, गरम तेल बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वरना आपका अचार ख़राब हो सकता है। और ये सारा 1 किलो का अचार में मैंने सारा 1 किलो ऑयल डाल दिया है मैंने। और अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप और भी डाल सकते हैं, आपको पता है अचार में तो अच्छा ही तेल जाता है। ये अभी सारी सब्जियाँ खड़ी हैं तो इसलिए इसमें ऑयल सारा नीचे बैठ गया है। जब मैं इसको 3 दिन के बाद हिलाऊंगी तो इसके अंदर ऑयल ऊपर आ चुका होगा। तो अब मिलती हूँ मैं 3 दिन के बाद। 3 दिन बाद हिलाकर चेक कर लेंगे हम। अभी देखें 1 हफ़्ता हो गया इस अचार को, तो मैं अब आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट, कितनी शानदार इसकी लुक आई है निकल कर, और कितना मज़े का अचार है ये कि आप सोच भी नहीं सकते। आप मेरे बताए हुए तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। इसको पराठों के साथ, खिचड़ी के साथ, या किसी और चीज़ के साथ, जिस तरह आपका दिल करे आप इसको खाएँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लाजवाब बनकर तैयार होता है ये। इसका मेथड भी थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें अंदर सिरका भी है, इसके अंदर राई भी है और सारे अचार के मसाले हैं। और इसको रख कर भी खा सकते हैं हम, ये इंस्टेंट अचार नहीं है। आप इसको रख कर खाएँगे तो और ज़्यादा अच्छा मज़े का अचार लगेगा ये। और जो खिचड़ी या दाल चावल नहीं खाता होगा तो वो भी इस अचार के साथ खाने पर मजबूर हो जाएगा। आप इसको बेसन रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इवन किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अचार लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। आप मेरे बताए हुए तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी लाजमी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो मुझे बिल्कुल भी मत भूलिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का वहाँ जवाब दूँगी। तो मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।